नमस्कार मित्रों। सुबह के 7:21 हुए हैं और कल शाम को बहुत ज़्यादा बारिश हुई अचानक, तो खूब कोहरा छाया हुआ है मौसम में। मैंने सुबह कर दिया 2 घंटा काम, और काम क्या किया मैं दिखाता हूँ, कुछ नया काम। तो मित्रों, ये है हमारे बगीचे का उत्तर और पूरब की तरफ का एरिया। तो ये सब पूरब की तरफ का एरिया है जहाँ पे फर्स्ट धूप आती है, और जाड़ों में इस साइड धूप फिर कम आती है। तो यहाँ पे हम उस तरीके की फसलें बोते हैं जिनका ऐसा प्रभाव रहता है। इस साइड पे ये बड़े बड़े करेले के झाल हैं, और ये अभी ककड़ियाँ ये लुट्टे में चले गई, लुट्टे में ही लगेंगी। और उधर कद्दू की झाल है, और ये सब गडेरी। अब गडेरी में जो है उगेर लगाने। और मुझे दिख गई साहब एक ककड़ी। ये ककड़ी कहाँ गई है? यहाँ गई है, देखिए। ओहो हो, यहाँ पे हमने जो इसके अंदर, और ये यहाँ घुस गई थी ये ककड़ी। अब मैंने नीचे को लटका दिया। तो ये, तो मित्रों, ये है एक्चुअली खीरा। अब ये खीरा, पहले तो ये खीरा नहीं लगे हमारे, लेकिन अब इनके लिए बेहतरीन मौसम हमारी तरफ हो गया है, तो खूब खीरा लग रहे हैं आजकल। ये अमरूद का पेड़, इसमें करेले की बेल भी है, और इधर से लौकियाँ आ रही है। एक लौकी अंदर भी लगी है, देखो। और ऊपर ये गीठी भी लग रही है। तो बहुत सारी बेलें हमारे पेड़ों में अब गई है ये। तो इसमें ये कीवी की जो झाल है उसके ऊपर चलेगी है ककड़ी, लौकी, बहुत सारी बेलें चली गई हैं। ये खीरा इस तरीके से लग रहे हैं, देखिए। ये एक खीरा यहाँ पर भी है। ओह, तो बहुत सारे खीरा आज मिलने वाले हैं। और एक खीरा यहाँ भी है। ये तो बहुत सारे खीरे अब नेचुरल। एक और है, और एक बाप रे, बहुत खीरे हैं आज तो। ये तो मित्रों, ये होता है नेचुरल। ये तरफ बहुत सारी बेलें ही बेलें अब ये दिखाई दे रही हैं। और ये है राम करेला, मीठा करेला। अब मीठे करेला भी अपने टाइम पे होगा। और अभी तो कड़वा करेला जब तक फल देगा ना, तो मित्रों अभी तक कड़वा करेला खूब फल दे रहा है, क्योंकि सीजन कड़वा करेला खाने का। जब तक गर्मी रहेगी, पूरा गर्मी का एहसास रहेगा, तब तक कड़वा करेला होगा। प्रकृति ऐसी व्यवस्था करती है, हर चीज़ अपने टाइम पे देती है। जब उसको मनुष्य को खाने की ज़रूरत होती है तो तभी वो पनपती है। मीठा करेला, ये जो राम करेला है, इसमें अब फ्लावरिंग होगी, अभी भी टाइम है इसका। मित्रों, जो नेचर फार्मिंग है ना, जो ऑर्गेनिक और नेचर फार्मिंग है, ऑर्गेनिक फार्मिंग अलग चीज़ है और नेचर फार्मिंग अलग चीज़ है। नेचर फार्मिंग का मतलब ये है कि हम कोई किसी भी चीज़ को अतिरिक्त नहीं करेंगे, उसी टाइम पर चीज़ों को उगाएंगे जब उसके होने का समय होता है। और ये एक परफेक्ट विधा है, इस पर हमें कोई ज़्यादा कुछ नहीं करना पड़ता। अभी जब खीरे लग रहे हैं ना, तो इन खीरों में न तो कोई कीड़ा लगेगा, न इसमें सड़न होगी, और एक परफेक्ट तरीके से ये लगेंगे ही लगेंगे। ये हमारी लग रही तुरई, अब इस तुरई को तोड़ना है। एक ऊपर की तुरई है, उसे तोड़ना है। अब मैं लाता हूँ इसके लिए घिंगौटी। और ये से कुनन लूटा न्यार निकालना। तो लूटे से न्यार निकालने का भी एक तरीका होता है। इतनी बरसात का सीज़न चल रहा है, तो इसमें बिल्कुल भी पानी नहीं लगा है। तो लूटा न्यार निकालने लिए एक कार्यक्रम हो। ये तो यहाँ लेची ले सकेगी। तो नेचर फार्मिंग में जब प्रकृति कहेगी, देगी, फल फूल आएंगे, तभी हम उन चीज़ों को पैदा करेंगे, तभी खाएंगे। अब देखिए, मौसम में जो ठंडापन आ रहा है, उससे फल फूल बनने लग गए। अब हमने जो पेड़ लगाए थे ना, वो बहुत पहले लगा दिए। तो उसकी वजह से क्या हो रहा है कि
पेड़ अब ख़त्म हो रहे हैं। बहुत सारी ककड़ी के पेड़ बेल हैं जिन्होंने पहले लगा दिए, वो ख़त्म हो गए होंगे, और जो हमने अगर देर में लगाए होंगे तो उनमें अब फल लगेगा। तो इधर ये गीठी भी फल लग रही, देखिए ये वो घिंगोट, ये पहाड़ टूल जो पुराना ज़माना आदमी में लकड़ों के एक तरफ भी उसकी घिंगोट, तो ये सब उन्हें भैया घिंगोट। और कई लोग आए मैं दतुल बैद बेर फिर निकले पड़ोन, तो यहाँ पर है तो रही है। अब इस घिंगोट से मैं इसको निकालूंगा क्योंकि ऊपर चले गया, और हो सकता है मैं इस टहनी को ही तोड़ दूँ, क्योंकि ये टूटेगा तो नीचे को लटक जाएगा, बाद में हमें तोड़ने में परेशानी नहीं रहेगी ना। ये सब ने वे घिंगोटी, अब ये घिंगोटी मैं ये तोड़ दिया, और अब मैं इसको बैग नखरा में जा ले वो थोड़ा नीचे ही कर देता हूँ, क्योंकि बाद में बहुत ऊंचा जा रहा है। बहुत नानवाल तोड़े ले इन्होंने, तो ये छन तोड़िया, ये दगाड़ में लून लाई। तो मित्रों इस सीजन में लाई ये हमारा अदरक का खेत। तो इसमें हमने ऐसा प्रबंधन किया है, क्योंकि ऊपर छाया है, जो हमारी कीवी की बेल है उसके नीचे अदरक लगा रखी है, क्योंकि अदरक के लिए इतनी छाया ज़रूरी चाहिए। तो ऐसी छायादार जगह पे थोड़ा धूप भी आती हो और छाया भी पड़ती हो। दूसरा मित्रों मैं बता रहा था, सुबह मैंने जो 2 घंटा काम किया वो इस तरीके से किया। इसमें लगाए गोभी के पौधे, ये तो इसमें सारे गोभी के पौधे लगे हैं। मिर्च का खेत है, ये गोभी है, तो उसके ऊपर है मिर्च, और नीचे हमने लगा दी गोभी। इससे पहले इसमें शिमला मिर्च हुई है, और अब जो हो गई ये छलिया वाली मिर्च, और उसके नीचे गोभी। तो 3 लेयर की हमने जो खेती की है, मल्टी लेयर फार्मिंग, एक के बाद एक परतदार परत। और उसके अलावा मैंने यहाँ लगाया अभी गोभी, ये तो इन सारे में गोभी के पौधे लगा दिए हैं। ऊपर मिर्च के पौधे जब तक रहेंगे, और तब तक फिर नीचे से एक फसल तैयार हो जाएगी गोभी की। और इधर भी पूरी गोभी लगा दी। तो सुबह ये काम हुआ है 2 घंटा। तो 2 घंटा ये काम करने के बाद ये पूरे खेत में नीचे से भी गोभी लगा दी गई। तो पहले यही खीरा लगने में बहुत समय लग रहा था। तोड़ता हूँ तो यहाँ पे है खीरा, ये वाला तोड़ दिया, 1 और 2 और 3। तो मित्रों ये हैं 3 खीरे, और ये दोपहर की सब्जी, और ये अब बनेगा कार्यक्रम सलाद। तो ये दोपहर साग है, ये दिन के लिए खीरा भी हो गई और सब्जी भी हो गई। और ये है हरी मिर्च। दिन के लिए हो गए, ये हो गई मिर्च, ये हो गए गाबे, और
ये हो गई लाई, जैसा बने हुए मिक्स वेज, इसके बने मिक्स वेज लाई हो गए। और ये हो गया पहाड़ तोरिया, ये पहाड़ी तोरई है, हाइब्रिड वाली नहीं है। इसमें मूली भी मिलाई जाएगी एक, और ये होगी 4 खीरे, ये तो मित्रों ये खीरे हो गए। और इसमें ये होगी 3 सगिया मिर्च। तो इस तरीके से हो गया सुबह का एक राउंड का ये कार्यक्रम पूरा, और ये सब्जी दिन के लिए तैयार। और अब मैं जो है नहाता धोता हूँ, सुबह का 2 घंटे का काम हो चुका है। बोले कुंड में तो जा। मित्रों ये जो हमारा नेचुरल ऑर्गेनिक और गांव पहाड़ का एक कार्यक्रम है, ये सब जो है हम लोग प्राकृतिक रूप से करते हैं, और अपने अपने टाइम पे चीज़ें होती हैं, बस उसके लिए टाइमिंग का ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है। और हमें जो हमारा खान पान का सिस्टम है उसमें भी हमें थोड़ा टाइमिंग की ज़रूरत है। यूँ नहीं कि मार्चा में है लोग मार्केट में आ गया तो पहले राउंड में हम ही खाएंगे, मतलब जो पहले राउंड में मार्केट की चीज़ों को खाएगा तो निश्चित तौर पर वो ऑर्गेनिक नहीं हो सकती है, क्योंकि उनको उगाने के लिए बहुत एफर्ट लगाने पड़ते हैं। उस टाइम समय उनके फेवरेट नहीं होता है, उनके पक्ष में नहीं होता है। अब जो नेचुरल होता है, जो हम ऋतु के हिसाब से जो भोजन करते हैं, वो परफेक्ट प्राकृतिक होता है, क्योंकि उसमें कुछ एफर्ट लगाने की ज़रूरत नहीं होती है, अतिरिक्त तो कुछ करने की ज़रूरत नहीं रहती है। तो इसलिए ये चीज़ें, यही ककड़ियाँ हम जब फरवरी मार्च में उगाने की कोशिश यहाँ पर कर रहे थे, तो इसके लिए यहाँ पर्याप्त मौसम नहीं था। अब इसके लिए यहाँ पर पर्याप्त मौसम आ गया, चीज़ें हो रही हैं। देखो तो अभी आज किसी एकादश है ना, आज एकादश अजय एकादशी से कुंड तो में दी जला। ये फूल हैं पारिजात के। देखिए ये वाले जो फूल हैं, हमारे पास पारिजात का भी एक वृक्ष है जिसके ये फूल, तो आज ये मंदिर में चढ़ेंगे, आज से एकादश। और ये दगड़ दगड़ है, आज एक दिनचर्या ले। अरे हम लोगों मैं हेडिंग डाली भाई की कल को अजय एकादशी, और मैं ले आज अजय एकादशी बताई वे। एक मित्र न एकदम प्रतिक्रिया आ गए, श्यामा एकादशी है, एकादशी तो कल को है, आज बिल्कुल भी एकादशी नहीं है। फिर इस जगह उन्हें देखो क्या सुनो अच्छा जब फिर वो अपना राय प्रतिक्रिया बंद कर दे। मैं मोनू ले देखा, मैं भीतर में मेरे को मोनू देख पाई एकादशी बोल से ये उनका जेसीबी हो गया था। कितने का 20 है उसमें कैसे। इसको क्या करना था अभी, इसको नेफ्टो फार्मा के खा देंगे जीएसटी। सब्जी कितने की हुई कल? कल 600 रुपये की, उसमें से आटा प्लस सोया। सूखा डबल दे दिया हालिन बोला संजू काटने दे उगार। काट मुके आने कर तो मित्रों ये जो गाय है हमारी उगार काट रही है, उगार काटने का मतलब जुगाली कर रही है। और मैं कल भी बता रहा था, जुगाली करने में इसका जो झाग बन रहा है ना, ये तो ये है इनकी पाचन क्रिया। तो ऐसे गाय जो है भोजन को पचाती है ये, और यही विशेषता है गाय की कि इतना जुगाली कर दिया, इतना जुगाली करती है भोजन सब अब जो इन्होंने खाया है। तो इसलिए मित्रों कई एक हमारे जो गौपालक हैं ना, उनको ये जानना ज़रूरी है कि हमारे जितने भी जानवर हैं, गाय है, इसके लिए एक टाइमिंग बहुत ज़रूरी है खाना देने का। तो अगर जो लोग बार बार अपने पशुओं को चारा और उनको खाना देते हैं, तो उसका मतलब क्या आता है, उनकी पाचन क्रिया सही नहीं होती है। अब इनको जो है दिन भर के लगभग 5-6 घंटे आराम को मिलेंगे,
और ये ऐसे जुगाली करेंगे, सोएंगे भी और इनका भोजन पचेगा। और मित्रों, मनुष्यों में भी यही बात लागू होती है। कई उगार काटते रहने मन निकले ना, बार बार उनको खाते रहते हैं, तो जो बार बार खाना खाता है वो ये आंग न लागन। तो ये है कि हम जब भूख लगे और टाइमिंग होना चाहिए खाने का, और यही टाइमिंग विधि विधान सबके अपने परिवारों के होते हैं। एक मित्र अपनी राय प्रतिक्रिया में इन बातों को कहते हैं, और सबके अपने अपने पारिवारिक ढांचागत कुछ नियम कायदे कानून होते हैं। तो आप लोगों को उसी के तरह चलना चाहिए मेरे हिसाब से। जो उनके परिवार के बुजुर्ग कहते हैं, कुछ मित्र कुंडलारे की हमार मंगल 12 दिन हमें बिरूड़ न पकाई, छंजर भी जाए तो ठीक है, उसमें ऐसा कुछ नहीं है। और इस बार की जो हमारी संक्रांति है, वो है वर्ष है, वो शनि और मंगल वाला ही है। तो यहाँ पे जो जी चीज़ें होंगी वो शनि मंगल को ही ज़्यादातर हो जाती है। तो हम इसलिए लोग तो शनिश्चर है, मंगल है, देवी को बार। तो कुछ लोग हम उसको मानते हैं, लेकिन जिनका भी जो पारिवारिक अपना एक मिजाज होता है, पारिवारिक उसके उनके सयाने बातों को बताते हैं, उसी हिसाब से चलना चाहिए। और उन्हें मंगल ने बुधवार दिन बिरूड़ खाई नोले बहुत बड़ी बात है। कल दशमी हुई कि बिरूड़े छंजर मंगल नहीं खाते हैं। आज मंगल है, कल को खाएंगे हम। तो भिजाए हमें छंजर, जब छंजर के लिए शुक्र भिजाया है बिरूड़ पंचम, इतवार बिरूड़ पंचम नीब है, शुक्र नीब है। हाँ, न तो मतलब कोई बात ना, फिर ले ना परिवार अपना तरीक भी हो तो उस तरीके से आप कर सकते हैं। इसमें कोई मीन मेक की ज़रूरत नहीं है। और जो परिवार के बुजुर्ग करते हैं उनको भी माना जा सकता है, उसमें भी कोई दिक्कत नहीं है। ब्याह जिसके ब्याह शादी कार्यक्रम हो जब मैच छोरा जा सकन छंजर मंगल छोल मात्र ना भीतर छंजर मंगल बारात क्या न मनी जाना। तो तो यो ले बियो कोई पूछ पाठ में फिर वो विसर्जन, हाँ। उसके विसर्जन का कार्यक्रम या उसके समापन के कार्यक्रम में ऐसा कुछ नहीं देखा जाता। अमिल गंवार में सर भी बुधवार शिवाय ने गंवार आकर छोरा जनी बारे चैन बियो, जब जाने गंवार ने जा रहे उनको छंजर ने मंगल ने। अच्छा, हाँ, त्याच्या काही जने भी शोल मात्र ना भीतर क्या न मैंने जाना। ये सब चीज़ हते रहो और तमें कोई मीन में निकालने जरूरत ना। और जैक जो अपन परिवार में नियम कायदा कानून होनन वी हिसाबे चली, वी हिसाबे चली कहो। हाँ, जो भी हम लोग ये बताते हैं, हाँ मित्रों, एक बात ज़रूरी है कि जो भी हमारा पड़े हो बटे पैर तीत बटे लीबेर पुण्यो और वो अमूस महण में द्विपक्षी होनन, शुक्ल पक्षी और कृष्ण पक्षी। तो यो तिथि बार जो जय हिसाब से हम चलनू, तो निश्चित तौर पर एक बटे लीबेर पड़े बटे लीबेर पुण्यो तक और पड़े बैठे लीबेर अमूस तक हमार तैयार होना। आप साल भर इन तिथियों को रीड करना, देखते रहना। कोई भी तिथि ऐसी नहीं होगी जिसमें एक बड़ा सा बड़ा त्यौहार नहीं होगा, भले वो अमावस्या ही क्यों ना हो, उस दिन भी एक बड़ा त्यौहार होगा। तो ये हमारा एक परफेक्ट कल्चर है। अगर हम इन तीज त्योहारन जानो सुनो और इनार हिसाब से अपन दिनचर्या करनो, तो ये में बड़ा आनंद हो। और आप लोग इसको जी के देखिए, और जो लोग इसको नहीं जानते हैं उनको जानना चाहिए। और हमारी जो आने वाली पीढ़ी है, जो बच्चे हैं, उनको भी ये जानना बहुत ज़रूरी है। ये हमारा एक परफेक्ट कल्चर है, परफेक्ट विधा है। हम ये बारे में बहुत ज़्यादा कोई पंडित छा कोई बहुत जानते हैं ऐसा नहीं है। हमले वही उत्को जानो जो तू हमारे गृहस्थी में और जो तू हमारे खेती बाड़ी और जीवनचर्या में ये चीज़ हमन गण लागू हुई, जो तू ज़रूरत हुई। और नहीं तो इसमें जानने समझने के लिए बहुत बड़ा एक चैप्टर है, बहुत बड़ा विज्ञान है ये। इसको समझना के लिए बहुत टाइम लगता है, और हम भी इसको जानने समझने की कोशिश करते हैं। और अपनी खेती और कृषि और हमारी नेचुरल फार्मिंग, जैविक फार्मिंग और बायोडायनेमिक फार्मिंग, इसके अलावा हमारी एक परफेक्ट एक बायोडायनेमिक जो एग्रीकल्चर है, उनमें इन तिथि ऋतु बार ग्रह नक्षत्र की भी बहुत आवश्यकता होती है। तो हम इन्हीं बातों को जानने समझने की खुद कोशिश कर रहे हैं, और इसके अनुसार अपना खेती और दिनचर्या का कार्यक्रम भी करते हैं। और मित्रों, हमें बड़ा आनंद आ रहा है इन सब कार्यक्रम को करते हुए। और आपको भी अगर ये जानने समझने में बहुत ज़्यादा आनंद आता है, तो आप भी इसको जिए और खेला खाएँ। तो इसी के साथ आज की दिनचर्या। मित्रों नमस्कार, सुप्रभात। हम लोग उठबेर अपन दिनचर्या में लग गए। गौ पहाड़न में बढ़िया मौसम हो रहा, बे 3-4 बजे बटी रात भर थोड़ा बारिश ले सी, ठंड ले हो रहा और गर्म ले बहुत हो रहा। तो मित्रों फसल पानी ले ठीक मौसम हो रहा, धूप ले रहे और बारिश ले रहे। तो आजुक दिनचर्या है 29 अगस्त 2024 बृहस्पतिवार
भाद्रपद कृष्ण पक्षी भादव 14 गते कालयुक्त नाम संवत्सर सूर्य दक्षिणायण वर्षा ऋतु और आज एकादशी तिथि अजय एकादशी चार। मित्रों आज एकादशी व्रत होल। एकादशी व्रताक दुसार दिन द्वादशी दिन हम द्वादशले मनोनु कोई पंडित जिनन कणी दान दिनन और हम गोरबाछन पिठा लगावे गोगग्रास दीवे आपण व्रत समापन करनु फिर आपण चाय पण पी। तो मित्रों ये बेटी मैया मंदिर में देवदार देखिरोनन आज तो खूब हॉल लागरो डनन में मैया सपना घरन में आनंद मंगल करो। आजुक दिनचर्या दगाड़ आपण लोग बेल्य गंवार महेश्वर शिवाई नमन और विसर्जन करीन। हम लोग तो खेत में घास काटनी ले गए छे गाँव और जन ज्ञान जो घर पन ले छी और आप लोग उवाल झलकियाँ देखो बेल्य गंवार महेश्वर शिवणा और आजुक दिन सब लोगन ही शुभ हो मंगलमय हो। अब मुझे कुंड में राम मंदिर में दी जलाऊं और नाश्ता वाल नाश्ता कराल अपन कार्यक्रम में लागनू। मित्रों आप लोग गंवार महेश्वर विसर्जन वाल कार्यक्रम देखो हम लोग लागनू अपन कार्यक्रम में बहुत काम है। तो मित्रों गाँव पहाड़ बटे आज गौरा महेश्वर जी ने विदाई कार्यक्रम हरियो और विसर्जन कार्यक्रम हरियो और अब हूँ लग रहा अपन धाम ही। तो मित्रों पहले तो विसर्जन कार्यक्रम में भी बड़ी धूमधाम रहती थी और इस दिनों खूब लोग बाग उमंग से रहते थे, लेकिन अब गांव पहाड़ में उतने लोग हैं नहीं। आज भी मनाया जा रहा है गांव पहाड़ में इन रीत रिवाजों को, ये बहुत काफ़ी है। तो गौरा महेश्वर की विदाई होगी आज। तो मित्रों ये विसर्जन कार्य गांव के शुद्ध स्थानों पर जंगल में नौले धारे और जहाँ पे पानी होता है गीला स्थान होता है वहाँ पर विसर्जन कार्यक्रम हो और नौल शिलों या विसर्जन कार्यक्रम ये अमृतधार। तो मित्रों ये पूज ज्ञान हम कुंडल है। तो कुंड में हमारे भगवान रामचंद्र जी का मंदिर से और कुंड कुनन तो बहुत पौराणिक मंदिर से यहाँ एक विसर्जन कार्यक्रम होला और ये सब लोग अपन गाँव रीत परंपरा अनुसार। तो मित्रों प्रकृति से हम जिन चीज़ों को लेते हैं गौरा महेश्वर की जो हमने मूर्तियाँ बनाई तो खेतन बटे बूटी डाला और पेड़ पौधे जितने फसल आने वाली सीजन की खरीफ की जितनी फसलें थी उनसे ही गौरा को बनाया गया और उन्हीं से महेश्वर भगवान को बनाया गया शिव जी को। और आज जो प्रकृति बटे हमें चीज़ लियान तो मित्रों जिन चीज़ों को हमने इस प्रकृति से लिया उन्हीं को इस प्रकृति में विलीन कर दिया और पूजा कार्यक्रम में जो भी सामग्री शुद्ध पड़ी दूध पड़ा पंचामृत पड़ा घी पड़ा और उसके माध्यम से इस प्रकृति के जितने भी सूक्ष्म जीवाणु हैं बैक्टीरिया हैं उनको ये चीज़ें पुनः प्रकृति में मिल जाती है और हमारे एक जीव का चक्र बना रहता है। और ये है हमारे मंदिर का नौला जिसे कुंड कहते हैं। कुंड के नाम से प्रसिद्ध ये मंदिर राम मंदिर और इल्ल शिलाई जन लग रही हो गौरा महेश्वर। तो मित्रों इस तरीके से हमारे पूरे गांव पहाड़ पूरे हिमालय में 4-5 दिनों तक ये कार्यक्रम मनाया गया और एक भव्य तरीके से गौरा महेश्वर की पूजा पाठ और अर्चना करके आज ये विदाई का कार्यक्रम संपन्न हुआ है। तो मित्रों यही गांव पहाड़ की रीत परंपरा है जिसे गांव पहाड़ में आज भी बखूबी जिया जाता है। ये सब कार्यक्रम आपको कैसे लगते हैं इन पर ज़रूर अपनी राय प्रतिक्रिया व्यक्त कीजिएगा और बहुत सारे इनके विधि विधानों के बारे में अपने ब्लॉगों के द्वारा आपको अवगत भी कराया। और ये सब कार्यक्रम आपको कैसा लगा इस पर ज़रूर अपनी राय प्रतिक्रिया भी व्यक्त कीजिएगा।